हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सच के बारे में। सच हमेशा से कड़वा होता है, इसलिए वो सबको चुभता है। और हमेशा से देखा गया है कि सच को अगर जब भी दिखाने की कोशिश करी गई है या फिर सच बोलने की कोशिश करी गई है, तो सामने वाले इंसान को जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि जब जब जो है सच को दिखाने की कोशिश करी गई है या फिर सच बोलने की कोशिश करी गई है, तो सामने वाले इंसान को जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है और सच जो है वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। फिर सामने वाला इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे सच को एक्सेप्ट ना करने की, और चाहे वो फिर अपनी आंखें ही बंद क्यों ना कर ले, लेकिन सच हमेशा सच होता है। एग्जाम्पल के लिए फिर वो चाहे कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया सच हो, या फिर बंगाल फाइल्स में दिखाया गया सच हो, या फिर केरला स्टोरी में दिखाया गया सच हो। जब जब सच को दिखाने की कोशिश करी गई है, लोगों को दिक्कत होना चालू हो गई है। लोगों को सच जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन सच हमेशा सच होता है। और अभी एक और सच जो है वो सामने निकल कर आया है, वो है केरला स्टोरी 2 मूवी को लेकर। जैसे ही केरला स्टोरी 2 मूवी के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मूवी का ट्रेलर जो है वो रिलीज़ किया। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद जो है वो मूवी के अराउंड में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो गई। तरह-तरह के एजेंडा चलाए जा रहे हैं मूवी के अगेंस्ट में लेकर, और एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि ये जो मूवी जो है वो एक प्रोपेगेंडा है। और इस मूवी को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये मूवी जो है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो भाईचारा है, उसके लिए जो है वो खतरा है और उसको जो है खत्म कर देगी। और इस मूवी को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये मूवी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो नफरत फैलाने की कोशिश करती है। Regarding the love story, the Kerala story too is now escalating. It's plea that has been filed in the Kerala High Court seeking cancellation of the censor certificate granted to the film. जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसको भी पढ़ा हूं मैं, उनके ऑब्जर्वेशंस पढ़े हैं, तो ये तो सत्य घटनाएं हैं, समाज में हो रहा है। हम इससे अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, उसे सत्य नहीं। और इस मूवी के अराउंड जो है वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, और इस मूवी के अगेंस्ट में जो है वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर छोटे मोटे जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या फिर केरला के कोई आम ही लोग क्यों ना हो, और साथ में जो है वो मूवीज के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो हैं उनको देखा गया है, और खुद जो है केरला के चीफ मिनिस्टर सीएम भी इस मूवी के अगेंस्ट में है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार मूवी ने ऐसा क्या सच दिखाया है जो इन लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है, और मूवी को लेकर जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कंट्रोवर्सी खड़ी हुई पड़ी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। मूवी में साफ-साफ दिखाया गया है कि कैसे मुसलमानों के द्वारा मुस्लिम जो कम्युनिटी है, उनके द्वारा जो है वो तरह-तरह के रैकेट चलाए जाते हैं, और तरह-तरह के जो है वो एजेंडे चलाए जाते हैं हिंदू लड़कियों के अगेंस्ट में, कि कैसे मुस्लिम जो हैं वो हिंदू लड़कियों को अपने प्यार में फँसाते हैं। फिर प्यार में फँसाने के बाद उनसे जो है वो शादी करवाते हैं। शादी करवाने के बाद जो है ज़बरदस्ती उनका जो है धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और जो लोग धर्म परिवर्तन के लिए जो है मना कर देते हैं, फिर उनके साथ जो है वो बदसलूकी की जाती है, मारा-मारी की जाती है, और उनके साथ जो है ज़बरदस्ती की जाती है। और इवन मूवी में ये भी दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को जो है प्यार में बहला फुसलाकर शादी करने के बाद जो है उन्हें ज़बरदस्ती बीफ खिलाया जाता है, ताकि वो मुसलमान बन सकें। और ये कोई फ़िक्शनल स्टोरी नहीं है, या कोई बेसिकली काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। हमारे देश में ना जाने कितनी जगहों पर जो है वो ऐसा एजेंडा चलाया जा रहा है और ऐसे रैकेट चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर साफ-साफ देखा जा सकता है कि कैसे हिंदू लड़कियाँ जो होती हैं, उनको प्यार के नाम पर, उनको दोस्ती के नाम पर उन्हें बहला फुसला दिया जाता है, फिर बाद में उनका जो है वो धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। लिविंग इन मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। हाँ, और वैसे भी मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छे तो होंगे ना, वो किस रिलीजन को फॉलो करेंगे? मेरा सलीम ऐसा नहीं है। हर साल हजारों और लाखों की संख्या में हिंदू लड़कियों का जो है वो जबरदस्ती या फिर प्यार में बहला फुसलाकर जो है वो धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, और इस चीज के खिलाफ जो है वो आवाज उठाने को कोई तैयार है ही नहीं। और जो लोग इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको साथ जो है वो उनके या तो उनको प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है, या फिर ये एक गवर्नमेंट की चाल है, ऐसा कहकर जो है वो टाल दिया जाता है। और ये चीजें जो है हमेशा से देखी हुई आई है कि जब जब हिंदू के साथ गलत होता है, तो कोई भी लोग जो है वो बोलने के लिए तैयार है ही नहीं। उनके लिए जो है वो उनकी आँखों पर पट्टी बन जाती है, मुँह में दही जम जाता है, और ये सब चीज़ों को जो है वो प्रोपेगेंडा और गवर्नमेंट की चाल बताकर जो है वो टाल दिया जाता है। फिर वो चाहे कश्मीर में जो हुआ हिंदुओं के साथ, उन सब चीज़ों को जो है प्रोपेगेंडा और फेक बता दिया गया। बांग्लादेश में जो आज के समय में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस सारी चीज़ को जो है इन्होंने फेक और प्रोपेगेंडा बता दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, और हर रोज़ ना जाने कितने हिंदुओं को मारा जा रहा है। उन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने फेक और प्रोपेगेंडा बता दिया। इस मूवी को लेकर भी यही हो रहा है। जैसे ही मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, तो अनुराग कश्यप, जो कि खुद एक मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, मूवी में काम करते हैं, एक्टर हैं,
उनका कहना है कि ये मूवी में जो भी चीज़ें दिखाई गई है, जो भी सीन्स दिखाए गए हैं, वो सारे फेक है, प्रोपेगेंडा है। ऐसा कुछ भी हकीकत में नहीं होता है, ना ही किसी को ज़बरदस्ती बेसिकली बीफ खवाया जाता है, ना ही किसी लोगों का जो है वो धर्म परिवर्तन किया जाता है, ना ही हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो अनुराग कश्यप ने इस मूवी के अगेंस्ट में जितना हो सकते उतनी कोशिश करी इस मूवी के खिलाफ जो है वो नैरेटिव सेट करने की। और उन्होंने खुद जो है इस मूवी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में जो है उन्होंने बीफ परोठा खाया, इस चीज़ को लेकर कि मूवी जो है वो ऐसे कुछ फेक न्यूज़ फैला रही है और प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा केरला स्टोरी ऐसा कौन बीफ खिलाता है? ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो बीफ। सेम ऐसी ही चीज देखी गई है केरला के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। केरला के सीएम का कहना है कि ये जो मूवी है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो सेकुलरिज्म है और जो भाईचारा है उसको वो खत्म करती है और एक बेसिकली मुसलमानों के खिलाफ जो है वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है और उनके खिलाफ जो है वो नफरत फैलाने की कोशिश करती है। सेम ऐसी ही चीजें धुरंधर के टाइम पर भी की गई थी कि उस मूवी को लेकर प्रोपेगेंडा बताया गया था, एजेंडा बताया गया था। कश्मीर फाइल्स के टाइम पर भी की गई थी, बंगाल फाइल्स के टाइम पर भी की गई थी और सेम ऐसी चीजें जो अब की जा रही है केरला स्टोरी मूवी को लेकर। इनके हिसाब से जब भी सच दिखाया गया है तो वो फेक है और प्रोपेगेंडा है। अभी हाल ही फिलहाल में पहलगांव में जो 26 हिंदू युवाओं को मारा गया, सिर्फ उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से जो है वो भून दिया गया, तो क्या ये भी प्रोपेगेंडा है? क्या ये भी फेक है? धर्म पूछकर गोली मारना, धर्म पूछकर एक युवक को बांग्लादेश में जिंदा जला दिया गया, पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को जो है वो गोलियों से भून दिया गया, कश्मीर से धर्म पूछकर जो है वो जिन्हें जिंदा मार मार कर भगा दिया गया। क्या ये सब जो हो रहा है इस देश में वो फेक है, प्रोपेगेंडा है? सेम ऐसी चीजें जो है वो आज के समय में केरला स्टोरी मूवी को लेकर हो रही है। केरला स्टोरी मूवी को लेकर जो है वो मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, बल्कि हिंदुओं को ही इन चीजों से प्रॉब्लम है, इन चीजों से जो है वो दिक्कत है। हिंदू लोग जो हैं वो खुद इस मूवी के खिलाफ जो है कंट्रोवर्सी चला रहे हैं, इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और इस मूवी की जो है अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और एक चीज जो सबसे ज्यादा साफ-साफ और सबसे ज्यादा क्लियर है वो ये है कि हिंदुओं का और हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो और कोई नहीं, सिर्फ हिंदू ही हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।